डीएवी क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 6 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द टर्म एंड फैक्टराइज। हमें ये टर्म्स दे रखी हैं, ठीक है, और हमने इसका एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले टर्म्स का एचसीएफ निकालना है, फिर उसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो देखते हैं किस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो हमारे पास थर्ड का फर्स्ट है 5y माइनस 15y²। ये हमारे पास दे रखा है। इसमें कितनी टर्म है, दो टर्म है। एक टर्म है 5y और जो दूसरी टर्म है वो हमारे पास है -15y²। ठीक है, तो हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। वही है, एचसीएफ निकालना आप सीख चुके हो, क्वेश्चन नंबर 2 में आपने सीखा था। तो 5 के फैक्टर क्या बनेंगे, 5 के फैक्टर तो 5 ही होगा, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है और y को हमने ऐसे ही y लिख लिया। ऐसे ही ये जो माइनस था, माइनस तो रहने दो अलग से। और 15 के फैक्टर क्या बनेंगे, प्राइम फैक्टर 3 × 5 और y² को हम लिख सकते हैं y × y। तो दोनों का एचसीएफ क्या आया, जो ये हमारे पास 5y और तो एचसीएफ हमारे पास आया है जो कॉमन है। 5 इसमें है, 5 इसमें है, तो 5 लिख लिया। y इसमें है, y इसमें है, वो तो y लिख लिया। यानी कि 5y हमारे पास क्या आ गया, 5y हमारे पास क्या आया है, कॉमन आया है। ठीक है, अब हमने क्या निकाल दिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया हमारे पास 5y। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर है, हमने एचसीएफ निकाल दिया। अब इसको फैक्टराइज करना है। देखो फैक्टराइज करने का तरीका क्या है, ध्यान से ज़रा आप देखना। कैसे करना है हमने इसको फैक्टराइज। तो हमारे पास ये था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 5y माइनस 15y², ऐसे था हमारे पास। अब जो एचसीएफ होता है उसको हम बाहर लिख लेते हैं। ठीक है, देखो 15 और 5 को कौन डिवाइड कर रहा है, दोनों को डिवाइड कौन कर रहा है, बड़े से बड़ा नंबर वो है 5। तो हमने 5 और y² को कौन डिवाइड कर रहा है, बड़े से बड़ा नंबर y। ठीक है, यानी कि हम इसको करने का तरीका क्या है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो एचसीएफ है दोनों का, इसका और इसका, दोनों को लिख लेंगे बाहर और फिर लगाएंगे ब्रैकेट। ठीक है, एचसीएफ हमारे पास 5y आया है। अब ये जो एचसीएफ है वो इन दोनों को करेगा डिवाइड। ठीक है, पहले वो करेगा 5y, देखो 5y को डिवाइड करेगा पहले, कौन करेगा, ये जो एचसीएफ है 5y। तो y 5 से 5 कट गया, y से y कट गया, क्या बचेगा 1। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 1। ठीक है, समझ गए। फिर माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा देंगे। अब नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास -15y²। इसको फिर से एचसीएफ डिवाइड करेगा। एचसीएफ क्या है, 5y, 5 3 जा 15, और y² को जब y डिवाइड करेगा, ठीक है, आपने सीख रखा है ये, तो बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी, तो क्या बचेगी, पावर क्या बचेगी, पावर 1 बचेगी। तो हमारे पास क्या आएगा, -3y, एक y से y कट जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास -3y। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, -3y। तो ये हमारा क्या आ गया, इसको हमने क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया, इसको फैक्टर की फॉर्म में लिख दिया, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। और जब इसकी मल्टीप्लाई आप खोलोगे तो दोबारा से आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो फैक्टराइज का मतलब यही होता है कि एक्सप्रेशन को किस में लिखना, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना। तो इस तरह से आपने इसका फर्स्ट क्वेश्चन करना था। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब थर्ड का सेकंड पार्ट है। पहली जो टर्म है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वो है 16m, और जो दूसरी टर्म है वो है -4m²। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा, अब मैं सीधा कर रहा हूँ बिना प्राइम फैक्टर के। 16 को देखो 4 डिवाइड कर रहा है, तो एचसीएफ आ जाएगा 4। ठीक है, इन दोनों का एचसीएफ कांस्टेंट टर्म का क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और इधर क्या है, m है, और इधर क्या है, m²। ठीक है, तो कम पावर वाला कौन सा है, m है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम m। तो हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास एचसीएफ दोनों का क्या आ गया, 4m। अब हम इसकी क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइज करेंगे, किसको, 16m -4m² को हम फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था, दोनों का जो एचसीएफ होता है दोनों टर्म का या तीनों टर्म का, उसको कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। तो उसको लिख लिया हमने ब्रैकेट से बाहर, 4m को लिख लिया, फिर लगा दी हमने ब्रैकेट।
अब ये जो HCF है वो डिवाइड करेगा, पहले किसको डिवाइड करेगा, 16m को डिवाइड करेगा। 16m को जब हमने 4m से डिवाइड किया तो क्या आएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा और 4 4 जा 16, यानी कि क्या आएगा 4, और यहाँ पे हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे पहले 4, फिर माइनस का साइन है, माइनस का साइन हम लगा देंगे। फिर नेक्स्ट टर्म है हमारे पास 4m स्क्वेयर, 4m स्क्वेयर को भी फिर HCF डिवाइड करेगा, डिवाइडेड बाय 4m, 4 से 4 कैंसिल हो गया। और जब m स्क्वेयर को m से डिवाइड करेंगे तो पावर क्या हो जाती है, जब बेस सेम हो तो माइनस हो जाती है डिवाइड करते समय, तो क्या आएगा हमारे पास m⁻⁴ यानी कि m। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे m, और यही हमारा क्या है, हमने इसको क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया है। ठीक है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब थर्ड पार्ट है, इसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास फर्स्ट टर्म है 8x³ y³, और अगली टर्म है हमारे पास 8x³। अब दोनों का HCF क्या आएगा, आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करना चाहते हो वैसे कर लो, मैं सीधा बता रहा हूँ आपको। देखो ये 8 इस 8 को डिवाइड कर रहा है, तो दोनों का HCF क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा कांस्टेंट टर्म का। इधर हमारे पास x³ है और इधर भी x³ है, सेम है, x³ को x³ डिवाइड कर देगा, बिल्कुल सेम है, यानी कि कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास, x³ ही आ जाएगा। और इधर y³ है और इधर नहीं है, तो ये हम नहीं लिखेंगे, ये इसी में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो हमारे पास HCF क्या आ गया, HCF आ गया 8x³। अब हम इसके बनाएंगे फैक्टर 8x³ y³ प्लस 8x³, इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया है। पहले HCF को हम ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे, HCF को ब्रैकेट के बाहर हमने लिख दिया, ब्रैकेट लगा दिए। ठीक है, अब ये जो HCF है ये दोनों टर्म को डिवाइड करेगा, पहले डिवाइड करेगा 8x³ y³ को डिवाइड करेगा 8x³, 8 से 8 कैंसिल हो गया, x³ से x³ कैंसिल हो गया, क्या बचा y³, तो यहाँ पे हम लिख देंगे y³, प्लस का साइन लगाएंगे जो यहाँ पे दिया हुआ है, गिवन है। फिर नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 8x³, और इसको फिर से HCF डिवाइड करेगा 8x³। अब 8 से 8 कैंसिल हो गया, x³ से x³, तो क्या बचा है हमारे पास 1, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1, और यही हमारा क्या है, आंसर है। हमने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब थर्ड का फोर्थ पार्ट है हमारे पास। देखो इसमें 3 टर्म है। पहली टर्म क्या है हमारे पास 20x³, दूसरी टर्म है हमारे पास माइनस का 40x², और तीसरी टर्म है हमारे पास 80x। तो इन तीनों का HCF क्या आएगा, देखो ये जो 20 है वो 40 को भी डिवाइड कर रहा है, और ये 20 80 को भी पूरा डिवाइड कर देगा, यानी कि इन तीनों का HCF क्या आएगा 20। अगर डिवाइड कर दे कोई नंबर बाकी नंबर्स को, तो जो सबसे छोटा नंबर होता है जो डिवाइड कर रहा है वही HCF होता है। तो इन तीनों का HCF आ गया 20 कांस्टेंट टर्म का। ठीक है, अब ये x³ है, x² है और x है। मैंने आपको बताया था जो कम पावर वाला होता है वो क्या होता है, देखो बेस तो तीनों का सेम है, पावर किसकी कम है, x⁻⁴ जो कम पावर वाला होता है वो HCF होता है। तो वेरिएबल का HCF क्या आ गया, x आ गया। तो यानी कि इन तीनों का जो HCF क्या आया है, तीनों टर्म का 20x। अब हम इसको करेंगे फैक्टराइज। हमारे पास था 20x³ माइनस 40x² और प्लस 80x। ठीक है, HCF कैसे निकालना है, मतलब इनको फैक्टराइज कैसे करना है, पहले हम इन तीनों का HCF लिख लेंगे ब्रैकेट के बाहर। तीनों का HCF क्या था 20x, फिर ब्रैकेट लगा देंगे। अब ये जो 20 है ये इन तीनों टर्म को बारी बारी से डिवाइड करेगा। पहली टर्म हमारे पास है 20x³, जब इसको 20x डिवाइड करेगा तो 20 से 20 कैंसिल हो गया, ऊपर x³ है नीचे x है, पावर माइनस हो जाएगी, तो 3 - 1 क्या बचेगा, पावर 2 बचेगी। तो यहाँ पे आ जाएगा x⁻²। अब माइनस का साइन लगा दो। फिर क्या है 40x² को डिवाइड करेगा, फिर से HCF डिवाइड करेगा 20x, तो 20 × 2 = 40, और हमारे यहाँ पे आ जाएगा 2, और x² है नीचे x⁻1 है तो पावर माइनस हो जाएगी, 2 में से पावर -1 होगी तो क्या बचेगा 1, यानी कि x⁻1 यानी कि x। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2x, तो यहाँ पे लिख देंगे 2x। फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया।
अब 80x को डिवाइड फिर से करेगा, नेक्स्ट टर्म है 80x, उसको डिवाइड करेगा 20x, 80 24 जा 80 और x से x कैंसिल हो गया तो क्या बचा हमारे पास 4, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4। तो इस तरह से हमने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया, फैक्टर की फॉर्म में लिख दिया, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। और इन सब की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फिर से यही आ जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं फैक्टराइज करना। हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब थर्ड का फिफ्थ पार्ट है, इसमें भी 3 टर्म है। पहली टर्म है हमारे पास x रेज टू पावर 4y, दूसरी टर्म है हमारे पास -3x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, और थर्ड टर्म है हमारे पास -6xy³। तो हम इसका निकालेंगे पहले HCF। कैसे निकालेंगे, पहले हम कॉमन देखेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है उसका कॉमन देखेंगे। इसमें 3 है, 6 है, 3 और 6 है, और यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, 1 हम लगा सकते हैं। तो जो ये 1 है वो 3 और 6 को डिवाइड कर रहा है, यानी कि इन तीनों का HCF क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 1 हम नहीं लिखेंगे, लिखना है लिख लो। तो अगर 1 लिख लिया इन तीनों, क्योंकि 1 3 को भी डिवाइड कर रहा है और 6 को भी, तो HCF तीनों का क्या आ गया, 1 आ गया। अब जो वेरिएबल है वो लिखेंगे, x रेज टू पावर 4 है, x रेज टू पावर 2 है, और x रेज टू पावर 1 है। जो कम पावर वाला कौन सा है, x है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हम x। ठीक है, और फिर y को देखेंगे, y है, वाई स्क्वेयर है और y³ है। तो कम पावर वाला कौन सा है, y है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे y, यानी कि तीनों का HCF हमारे पास 1 तो लिखेंगे नहीं ये वाला, तो हमारे पास HCF क्या आया, xy, हमारे पास क्या आ गया, तीनों का HCF आ गया। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए हमारे पास क्या था, x रेज टू पावर 4 y -3 x रेज टू पावर 2 y रेज टू पावर 2 -6xy³। इन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए पहले जो इन तीनों का HCF है उसको लिख लेंगे हम ब्रैकेट के बाहर, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। अब ये जो HCF है इन तीनों टर्म को बारी बारी से डिवाइड करेगा। तो x रेज टू पावर 4y डिवाइडेड बाय xy, x से एक x से x कट जाएगा तो क्या रह जाएगा, x की पावर 3, और y से y हो गया कैंसिल। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया x रेज टू पावर 3, तो यहाँ पे लिखेंगे हम x रेज टू पावर 3। फिर माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया। अब नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, 3x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, इसको डिवाइड फिर से करेगा xy। तो क्या आएगा, कटने के बाद एक x से x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 3x, और वाई स्क्वेयर है, नीचे y है, माइनस होएगा, 2 में से 1 माइनस होएगा तो 1, पावर क्या रह जाएगी, 1 रह जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3xy। फिर नेक्स्ट टर्म माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास 6xy³, इसको डिवाइड करेगा xy, तो 6 तो कट नहीं रहा, 6 का 6 लिख देंगे, x से x कैंसिल हो गया, ऊपर y³ है, नीचे y है, तो क्या रह जाएगा, वाई स्क्वेयर। ठीक है, क्योंकि डिवाइड कर रहा है, पावर माइनस हो जाएगी, 3 में से 1 माइनस हो जाएगा तो पावर क्या बचेगी, 2। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 6y²। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया, फैक्टर की फॉर्म में लिख दिया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, जो इसका लास्ट पार्ट है। अब थर्ड का 6th पार्ट है, लास्ट पार्ट है इसका। इसमें 3 टर्म है, लिख लेंगे हम 8x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, पहली टर्म है। दूसरी है माइनस का 16xy³, और जो थर्ड टर्म है वो है 24xy। ठीक है, अब तीनों का पहले हमने HCF निकालना है। HCF क्या आएगा, देखो 8 16 को डिवाइड कर रहा है और 8 24 को भी डिवाइड कर रहा है, 8 दोनों को डिवाइड कर रहा है, यानी कि HCF क्या होगा, 8 होगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट का HCF हमने 8 निकाल दिया। अब वेरिएबल का देखेंगे, x स्क्वेयर है, x है और x है, कम पावर वाला कौन सा है, x है, तो कम पावर वाला लिख लेंगे हम यहाँ पे x। फिर अब वेरिएबल y को देखेंगे, वाई स्क्वेयर है, y³ है और y है, कम पावर वाला कौन सा है, y है, तो y हमने क्या ले लिया, यहाँ पे लिख लिया। तो हमारे पास HCF क्या आ गया, 8xy। तीनों का HCF क्या है हमारे पास, 8xy। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था 8x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर -16xy³, और फिर है हमारे पास 24xy।
तो इनका फैक्टराइज करने के लिए हम कॉमन जो हमारे पास था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF है उसको लिख लेंगे ब्रैकेट के बाहर। अब ये जो HCF है इन तीनों टर्म को डिवाइड करेगा और बारी बारी से हम इन डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर। तो पहली टर्म थी हमारे पास 8x² y², इसको डिवाइड करेगा 8xy। तो 8 से 8 कैंसिल, x² को जब x डिवाइड करेगा तो क्या आएगा x आएगा, और जब y² को y डिवाइड करेगा तो क्या आएगा y। ठीक है, तो हमारे पास आ गया xy। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास माइनस है तो माइनस लिख देंगे। नेक्स्ट टर्म है 16xy³। ठीक है, इसको डिवाइड कौन करेगा, फिर से HCF करेगा 8xy, 8 2 जा 16। अब x को x डिवाइड करेगा तो कैंसिल हो जाएगा, y³ को जब y डिवाइड करेगा तो y² आएगा। तो हमारे पास क्या है, ये 2 था, और y³ को जब y ने डिवाइड किया क्या आया y²। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2y²। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारे पास 24xy, इसको जब डिवाइड करेंगे हम 8xy से। ठीक है, तो 8 3 जा 24, और x से हो गया x कैंसिल, y से हो गया y कैंसिल, तो क्या आया डिवाइड करने के बाद 3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3। तो इस तरह से हमने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। और ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।